दोस्तों यह जो लेक्चर है ये बहुत ही स्पेशल लेक्चर है आपके लिए, क्योंकि इस सेशन में दोस्तों हम लोग क्लास 9th की एक चैप्टर है द आइज आर नॉट हियर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। और साथ ही साथ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से जो महत्वपूर्ण सवाल बन सकते हैं, मैं उन सवालों को इस सेशन के अंत में आपसे डिस्कशन करूंगा। तो चलिए दोस्तों सेशन को शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी आइज आर नॉट हियर? ऑप्शन है एपीजे अब्दुल कलाम, लैंगस्टन ह्यूग्स, लियो टॉल्स्टॉय या रस्किन बॉन्ड। तो दोस्तों जरूर कमेंट में बताइएगा कि जो रस्किन बॉन्ड है कहाँ के राइटर हैं। दोस्तों अगला सवाल है आपके सामने कि द आइज आर नॉट हियर इज ए या एन ऐसे ह्यूमरस पीस ऑफ राइटिंग, ट्रेवलॉग या शॉर्ट स्टोरी? तो दो का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका शॉर्ट स्टोरी। दोस्तों इसमें क्वेश्चन की जो संख्या है बहुत अधिक है, इसलिए सेशन को अच्छा से देखिएगा और जरूर बताइएगा कि इन क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना है। बहुत ही मतलब एक कहे कि सुंदर कलेक्शन है, चाहे वो आपकी ये द आइज आर नॉट हियर की बात हो या फिर आपकी बात हो इंग्लिश लिटरेचर की, तो उनका भी कलेक्शन दोस्तों बहुत ही अच्छा है। तो सेशन को जरूर अच्छा से देखिएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका कि द नरेटर वाज ऑल एलोन इन द ट्रेन कंपार्टमेंट अप टू डैश डैश। मतलब कहाँ तक जो नरेटर रस्किन बॉन्ड होते हैं वो अकेले होते हैं? देहरा तक, या द स्टेशन नेक्स्ट टू रोहाना, या रोहाना, या द स्टेशन बिफोर रोहाना? तो दोस्तों ये जो सवाल है थोड़ा सा घुमा कर पूछा गया है। कहने का आशय है कि जब स्टेशन पे वो लड़की चढ़ती है, मतलब किस स्टेशन पे एक लड़की चढ़ती है, तो आपका जवाब होगा सर रोहाना। तो रोहाना पे चढ़ती है तो रोहाना तक तो कभी अकेले होते हैं, इसलिए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, क्योंकि रोहाना तक कभी जो होते हैं नरेटर होते हैं, कभी नहीं कहेंगे दोस्तों नरेटर कहेंगे, वो अकेले होते हैं। दोस्तों यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिए। दोस्तों आपके एक लाइक और एक कमेंट से हमारा जो उत्साह होता है वो दुगना हो जाता है और तब मैं आपके लिए पुनः वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हो पाता हूँ। बहुत से दोस्तों का कमेंट आ रहा था सर कि क्लास 9th पे वीडियो बनाइए, इसलिए दोस्तों यहाँ पे हम वीडियो आपको बनाए हैं इस क्वेश्चन पे आधारित। तो सेशन को दोस्तों शेयर भी कीजिए। तो चलिए अगला सवाल है आपके सामने, द नरेटर वाज सॉरी दोस्तों द नरेटर फर्स्ट डिस्कवर्ड दैट द गर्ल। तो सबसे पहले क्या पता चलता है उसको रिगार्डिंग गर्ल्स? हैड अ स्वीट वॉइस, कुड लाफ स्वीटली, हैड worn स्लीपर्स, हैड एन इंटरेस्टिंग फेस। तो दोस्तों सबसे पहले पता चलता है कि जो लड़की है वो स्लीपर्स पहनी हुई है। ऐसा क्यों? दोस्तों जो आपके राइटर हैं रस्किन बॉन्ड वो ब्लाइंड होते हैं, तो वो इसके स्लीपर की क्या दोस्तों आवाज सुनते हैं। तो इस स्लीपर के आवाज के बाद दोस्तों उसकी वो वॉइस सुनते हैं और फिर इमेजिन करते हैं कि उसकी जो चेहरा हो ना है ना बड़ी ही इंटरेस्टिंग फेस है। तो ये आपका सबसे पहले ये होगा, तब ये उनके मन में आता है और ये तीसरे पॉइंट पे है। तो ये तीनों सवाल दोस्तों आपके बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। अगला सवाल है आपका कि वेयर वाज द नरेटर गोइंग बाय ट्रेन। नरेटर जो है वो ट्रेन से कहाँ जा रहे हैं? ऑप्शन है सहारनपुर, मसूरी, रोहाना, देहरा। तो दोस्तों वो मसूरी जा रहे थे। अगला सवाल है कि एट दैट टाइम द नरेटर वाज डैश डैश नॉट ब्लाइंड, कंप्लीटली ब्लाइंड, पार्टली ब्लाइंड या फुली साइटेड, मतलब पूरी उनकी दृष्टि थी। तो दोस्तों आप जानते हैं कि आपके राइटर क्या थे? अंधे थे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कंप्लीटली ब्लाइंड। अगला सवाल है कि द गर्ल वाज गोइंग टू, लड़की कहाँ जा रही थी? देहरा, मसूरी, सहारनपुर, रोहाना। तो दोस्तों सेवेंथ का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा सी, सहारनपुर लड़की जा रही थी। अगला सवाल है कि अकॉर्डिंग टू द गर्ल मसूरी इज वेरी ब्यूटीफुल स्पेशली इन द मंथ ऑफ, किस मंथ में जो प्राकृतिक दृश्य होते हैं मसूरी का वो बहुत ही खूबसूरत होता है अकॉर्डिंग टू चैप्टर? दिसंबर, नवंबर, सितंबर या अक्टूबर? तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अक्टूबर। दोस्तों जरूर आप अपना स्कोर बताइएगा कि ये जो क्वेश्चन आज हम करा रहे हैं 50 क्वेश्चन परहैप्स है, इसमें आपका स्कोर कितना है। इसलिए क्या करें दोस्तों, आप सेशन को वीडियो को पॉज कर दीजिए और बना लीजिए, उसके बाद वीडियो को देखिए। अकॉर्डिंग टू द नरेटर, नरेटर के अनुसार ऑल गर्ल्स कैन रेसिस्ट फ्लैटरी, सारी लड़कियां ये चापलूसी बर्दाश्त कर सकती है। फ्यू गर्ल्स कैन रेसिस्ट फ्लैटरी, नो गर्ल लाइक्स फ्लैटरी, ऑल गर्ल्स लाइक फ्लैटरी।
तो फ्लैटरी का करेक्ट यहाँ पे चैप्टर के सेंस के अनुसार होगा 9 का करेक्ट आंसर दोस्तों बी। अगला सवाल है कि द नरेटर मेड अ मिस्टेक व्हेन, नरेटर एक गलती करते हैं कब, ही आस्क्ड द गर्ल्स अबाउट हर डेस्टिनेशन, ही आस्क्ड द गर्ल अबाउट हर एज, या ही आस्क्ड द गर्ल अबाउट हर फैमिली मेंबर्स, या ही आस्क्ड द गर्ल अबाउट द साइट्स आउटसाइड। तो दोस्तों जो दृश्य होते हैं ट्रेन से बाहर उसी के बारे में पूछते हैं, तो उनको लगता है कि मैंने ये गलती कर दी। ऐसा क्यों? क्योंकि कभी तो खुद अंधे होते हैं, तो बाहर के दृश्य को क्या बता सकते हैं कि बाहर का दृश्य दोस्तों कैसा है। तो 10th का करेक्ट आंसर आपका होगा डी। दोस्तों यदि आप इस चैप्टर को नहीं पढ़े होंगे तो वीडियो के अंत में मैं इस चैप्टर का लिंक दे दूंगा, आप इस सेशन को अच्छा से देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं इस चैप्टर का लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन किया हूँ। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल है कि द ब्लाइंड गर्ल सेड दैट शी लव्ड द डैश डैश। दोस्तों जो लड़की होती है वो भी ब्लाइंड होती है, तो क्या कहती है कि वो किस चीज से प्रेम करती है, ट्रीज, एनिमल, हिल्स या फॉरेस्ट। तो 11 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका सी, हिल्स। वाई आर यू सो सीरियस, हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन, मतलब कहने का आशा है कि लड़की या राइटर किसने कहा कि बट वाई आर यू सो सीरियस। ऑप्शन है द न्यू फेलो ट्रेवलर ऑफ द नरेटर, द गर्ल, द नरेटर। तो यहाँ पे दोस्तों 12 का करेक्ट आंसर होगा बी, द नरेटर, सॉरी द गर्ल। पेरेंट्स नहीं होगा क्योंकि पेरेंट्स उसको सी अप कर देते हैं, विदा करके दोस्तों चले जाते हैं, सी अप में होता है विदा करना। अगला सवाल है कि इन द स्टोरी द आईज द आईज हैव इट। दोस्तों आपका जो चैप्टर है द आईज आर नॉट हियर, उसका एक सब टाइटल ये है, ये भी याद रखिएगा। द गर्ल विश टू विजिट द डैश डैश। इस स्टोरी में जो लड़की है वो विजिट करना चाहती है कहाँ, हिल्स इन देहरा, टूरिस्ट स्पॉट्स ऑफ मसूरी, हिल्स ऑफ मसूरी, हिल्स ऑफ सहारनपुर। तो दोस्तों 13 का करेक्ट आंसर होगा आपका सी। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों कि ये सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लगे तो एक लाइक और एक शेयर दोस्तों आप और शेयर कीजिएगा। द कपल हु सा हर ऑफ वेयर प्रोबेबली हर डैश डैश। जो लोग, जो कपल वहां पे आते हैं और उस लड़की को विदा करते हैं, मतलब वहां से उसको छोड़ देते हैं ट्रेन में, वो हो सकते हैं उसके रिलेटिव्स हो सकते हैं, या फ्रेंड्स हो सकते हैं, या पेरेंट्स हो सकते हैं, या ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर दे मे बी पेरेंट्स, वो उसके पेरेंट्स हो सकते हैं। और ये लोग काफी मतलब क्या है उसके कंफर्ट के लिए चिंतित होते हैं, भी याद रखिए, इसे भी दोस्तों सवाल बनता है। अगला है कि द गर्ल कुड नॉट सी द नरेटर, वो नरेटर को नहीं देख सकती थी क्योंकि द कंपार्टमेंट वाज डार्क, कंपार्टमेंट अंधेरा था इसलिए, या सी वाज ब्लाइंड, वो अंधी थी इसलिए, या द नरेटर सैट इन डार्क कॉर्नर, या नरेटर जो था एक अंधेरी वाली कोने में बैठा था, या देयर वाज अ क्राउड, या वहां पे काफी भीड़ थी। तो दोस्तों आपका 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि जो लड़की थी वो भी अंधी थी। अगला सवाल है आपका कि अकॉर्डिंग टू द नरेटर द गर्ल हैड ए या एन इंटरेस्टिंग फेस, ब्यूटीफुल फेस, प्रीटी फेस, इनोसेंट फेस। तो दोस्तों राइटर कहते हैं कि उसे कैसा है, इंटरेस्टिंग फेस है। लेकिन याद रखिएगा वहां पे लेखिका कहती है, जो सॉरी गर्ल कहती है कि लोग बहुत उसको कहते थे कि प्रीटी फेस है, इस बात से वो क्या थी, वो उब गई थी। तो दूसरे लोग कहते हैं प्रीटी फेस, लेकिन यहाँ पे राइटर कहते हैं इंटरेस्टिंग फेस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल है कि द नरेटर फर्स्ट डिस्कवर्ड दैट द गर्ल हैड स्वीट वॉइस, कुड लाफ स्वीटली, हैड worn स्लीपर्स, हैड एन इंटरेस्टिंग फेस। इस क्वेश्चन का पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका सी। द गर्ल लाइक्ड, लड़की पसंद करती थी लॉन्ग जर्नी, जर्नी बाय डे, शॉर्ट जर्नी। तो दोस्तों 18 का करेक्ट आंसर होगा आपका शॉर्ट जर्नी ही, ऑप्शन ये भी है, लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा शॉर्ट जर्नी वो पसंद करती थी। बहुत क्वेश्चन है दोस्तों आज, इसलिए सेशन में थोड़ा सा हम तेजी से चल रहे हैं, और ये सारी चीज तो आप पढ़े हैं, ये तो एक रिवाइज सेशन। अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा दोस्तों। द कपल वॉज वेरी एनक्सियस अबाउट द गर्ल्स कंफर्ट, हेल्थ, जर्नी, सिटिंग अरेंजमेंट। तो उस, अब देखिए जर्नी, हेल्थ, ये तीनों चीज एक साथ, मतलब क्या है, वो यात्रा करे तो उसको कोई परेशानी ना हो, उसको कंफर्ट मिले, यही दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंफर्ट। द थॉट ऑफ लाफ्टर मेड द नरेटर
सैक्रिड, ग्लैड, सॉरी दोस्तों, स्केयर्ड, ग्लैड, ट्रबल्ड, एमिएबल। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों आपका ट्रबल्ड। वो परेशान हो जाते हैं, ऐसे तो हंसने के लिए बात कहते हैं लेकिन चिंतित होते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि उसे दुख हो जाए, वो बुरा मान ले, माइंड कर ले। द वर्ड रिवरी मीन्स फैंसी, डे ड्रीम, फैंटेसी या टेल्स। तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा आपका डे ड्रीम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको जरूर नोट डाउन कीजिएगा। अगला सवाल है कि टू द नरेटर द फैसिनेटिंग गेम वाज, नरेटर के लिए फैसिनेटिंग गेम क्या था? कीपिंग हिज ब्लाइंडनेस सेक्रेट, प्लेइंग अ सजेस्टिंग गेम, सिटिंग ऑन हिज सीट या फाइंडिंग आउट द सेक्रेट्स ऑफ द गर्ल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लेइंग अ गेसिंग गेम, माने अनुमान लगाना, क्योंकि राइटर तो दोस्तों देख नहीं सकता था। अगला सवाल है कि देन आई मेड अ मिस्टेक, द मिस्टेक दैट द नरेटर मेड वाज, जो दोस्तों नरेटर गलती किया था वो गलती क्या थी? टू आस्क अ wrong question, to behave rudely with the girl, to let slip the fact that he could not see, to crack a joke। तो 23 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा टू आस्क अ रॉन्ग क्वेश्चन। एक गलत प्रश्न पूछता है क्योंकि एक तो खुद ही बाहर नहीं देख सकता था। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है द नरेटर वंडर्ड इफ द गर्ल थॉट हिम टू बी अ ब्रिलियंट पर्सन, क्रूएल पर्सन, रोमांटिक फूल। जैसे वहां पे क्या करते हैं, कभी कुछ कमेंट करते हैं उसके, तो फिर कभी हैरान होते कहीं ऐसा ना हो कि वो लड़की इसके बारे में एक रोमांटिक फूल ही समझ ले। याद रखिएगा रोमांटिक फूल। अकॉर्डिंग टू रस्किन बॉन्ड, याद रखिएगा रस्किन बॉन्ड इस चैप्टर के राइटर हैं। द बेस्ट टाइम फॉर विजिटिंग द हिल्स ऑफ मसूरी, मसूरी के हिल्स को देखने के लिए सबसे सही समय कौन सा मंथ होता है दोस्तों? ऑप्शन है जनवरी, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 25 का डी, अक्टूबर। अगला सवाल है कि व्हाट टेंटेलाइज द नरेटर वाज, जो नरेटर है वो किस चीज से क्या हो जाते हैं? परेशान हो जाते हैं या ललच जाते हैं? रिंगिंग लाफ ऑफ द गर्ल, स्वीट टॉक ऑफ द गर्ल, मेलोडियस वॉइस ऑफ द गर्ल या परफ्यूम ऑफ द गर्ल्स हेयर। तो यहाँ पे यही करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, परफ्यूम ऑफ द गर्ल्स हेयर। द ओरिजिनल टाइटल ऑफ द स्टोरी द आईज हैव इट, याद रखिएगा ओरिजिनल टाइटल है आपका द आईज आर नॉट हियर, और इसका एक सब टाइटल ए भी है दोस्तों। ठीक है, तो 27 का करेक्ट आंसर ए। 28 नंबर सवाल है, अब दोस्तों यहाँ से लिटरेचर के सवालों का हम लोग दोस्तों डिस्कशन करेंगे। तो ये जो आप अभी तक 27 क्वेश्चन का डिस्कशन किए हैं, तो जरूर बताइएगा इसमें आपका कितना स्कोर है। यदि आप वीडियो को पॉज करके बना रहे होंगे, जैसे 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 सवाल बढ़े पहले अपना बनाकर दोस्तों नोट डाउन करते चलिए। इससे क्या होगा कि आपको क्वेश्चन आंसर याद हो जाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस का चीज़ है दोस्तों। आप जितना ही ज़्यादा इसका प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपका परीक्षा है दोस्तों नेगेटिव मार्किंग वाला है। तो द मोर यू प्रैक्टिस द मोर परफेक्ट यू बिकम। अब यहाँ से दोस्तों लिटरेचर के सवाल हैं, बहुत ही मतलब एक अच्छे स्तर के सवाल है आपके लिए। पहला सवाल है कि हु लॉस्ट द मोस्ट पावर ड्यूरिंग द रीनेसा। तो दोस्तों आपका रीनेसा पीरियड है जनरली जो 1500 से लेकर 1600 ईस्वी तक चलता है। इसमें किसकी पावर चली जाती है? इटालियन मर्चेंट्स की या कैथोलिक चर्चेज की, ब्लैक पीपल की या किंग एंड क्वीन ऑफ स्पेन। तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कैथोलिक चर्च। तो दोस्तों आप एक छोटे से प्रश्न का जवाब दीजिएगा कि जो इलिजाबेथ फर्स्ट थी वो क्या थी, कैथोलिक थी या प्यूरिटन्स थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि द फादर ऑफ ह्यूमनिज्म वाज। तो ह्यूमनिज्म का फादर दोस्तों कौन था? पेट्राक, दांते, बोकासियो या पिको डेला मैरेंडोला। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ह्यूमनिज्म का फादर पेट्रार्क। ठीक है दोस्तों, और पेट्रार्क को ही फादर ऑफ हम सोनेट भी बोलते हैं, मतलब यही रिवाइव यही विकसित किए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि अन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द रीनेसा वाज ऑन एम्फेसिस ऑन अल्केमी एंड मैजिक, द लिटरेचर ऑफ ग्रीक एंड रोम, स्काइवलरी ऑफ मिडिल एजेज या द टीचिंग ऑफ सेंट थॉमस एक्विंस। तो दोस्तों 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, द लिटरेचर ऑफ ग्रीस एंड रोम। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है कि डैश डैश इज मदर फिगर इन एडोनिस। तो दोस्तों एडोनिस क्या है? एक इलेजी है। इसको किसने लिखा है? आपके पीबी शेली।
किस पे लिखे हैं दोस्तों? तो जॉन कीट्स पे लिखे हैं। किस पे लिखे हैं? जॉन कीट्स पे। लेकिन इसमें पीबी शैली की माँ की भी चर्चा है, वहां पे शायद उनका कब्र है। तो उस माँ की क्या नाम है? उनामा या यूरेनिया या उनानिया या यूरामिया? तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यूरानिया। ठीक है दोस्तों, ये शैली की मदर होती है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों आपके लिए। हाँ दोस्तों, कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था जैसे शेक्सपियर के कुछ रचनाओं के पब्लिकेशन को लेकर। तो दोस्तों उनके रचनाओं में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, किसी में कुछ आपको मिलेगा तो किसी में कुछ। तो हम आपको जो डेट बताए हैं वहाँ पे डब्ल्यू लॉन्ग के अनुसार आए बताएं। ठीक है दोस्तों, डब्ल्यू जे लॉन्ग के अनुसार बताएं। इसके अलावा एक पिछले सेशन में मैं कहीं रवि क्या नाम एपीजे अब्दुल कलाम के पुरस्कार के बारे में बताए थे, तो वहाँ पे बाय मिस्टेक दोस्तों मैं बता दिया था नोबेल पुरस्कार, लेकिन उनको मिला था दोस्तों भारत रत्न। तो थोड़ा सा दोस्तों इसको सुधार लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अगला सवाल है आपका कि इन एडोनिस द पोएट एल्यूड्स टू द सिटी ऑफ डैश डैश, रोम, लंदन, ज्यूरिक या पेरिस? तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रोम। अगला सवाल है कि द एडोनिस बिगिंस इन द डिजेक्शन। जो एडोनिस आपका एक इलेजी है वो क्या है? शोक से शुरू होता है, दुख से, बट इंड्स इन, लेकिन वो समाप्त होता है अथेइज्म, हैप्पीनेस या ऑप्टिज्म या होप। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्टिज्म करेक्ट आंसर होगा सी। अगला सवाल है कि इन द एंशियंट मैरिनर, इन द एंशियंट मैरिनर डैश डैश इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पोएम, फ्लेमिंगो, एल्बट्रॉस, ईगल या काइट? तो यहाँ पे दोस्तों एल्बट्रॉस जो एक चिड़िया होती है वो एक महत्वपूर्ण पार्ट है द एंशियंट मैरिनर की। अगला है कि सेलीज डैश डैश वर्क कॉज्ड हिम टू बी एक्सपेल्ड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड। कि पीबी सेली की कौन सी ऐसी रचना है जिसके कारण वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से दोस्तों एक्सपेल्ड हो जाते हैं? ऑप्शन है द प्रील्यूड, ये इनकी नहीं है, द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम या क्वीन माब या द नेसेसिटी ऑफ अथेइज्म? तो 35 का दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, द नेसेसिटी ऑफ अथेइज्म। अगला सवाल है दोस्तों कि इन एडोनिस सेली लेमेंट्स फॉर द डेथ ऑफ डैश डैश। अभी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, लेमेंट्स करते हैं, विलाप करते हैं किसके मृत्यु पर? बायरन, बैक्स्टर, वर्ड्सवर्थ या कीट्स? तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कीट्स। अगला सवाल है कि कीट्स हाइपरियन इज मॉडल्ड ऑन द स्टाइल एंड स्ट्रक्चर ऑफ आइसेबेला, सेंसी, पैराडाइज लॉस्ट टू अ साइलार्क? तो करेक्ट आंसर है दोस्तों पैराडाइज लॉस। अगला सवाल है कि द ईवी ऑफ सेंट एगन्स इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द फाइनेस्ट पोएम बाय कीट्स। याद रखिएगा, द ईवी ऑफ सेंट एग्नस जो पोएम है ये कीट्स की पोएम है। और ये कैसी पोएम है? तो दोस्तों यह एक आपकी नैरेटिव पोएम है। अगला सवाल है दोस्तों कि जॉन ऑस्टेंस डैश डैश वाज पब्लिश पोस्थुमसली। तो दोस्तों जॉन ऑस्टेन की एक रचना है जो उनके मरणोपरांत पब्लिश होता है, वो कौन सी रचना है? प्राइड एंड प्रेजुडिस है या नॉर्थेंगर आबे है या सेंस एंड सेंसिबिलिटी है या ईमा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 का दोस्तों आपका बी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि जॉन ऑस्टेन्स मेथड ऑफ पोर्ट्रेयल ऑफ कैरेक्टर इज बेस्ड ऑन हर एक्यूट सेंस, ऑब्जर्वेशन, सेंसिबिलिटी या स्पीच? तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑब्जर्वेशन। अगला सवाल है दोस्तों कि वर्ड्सवर्थ सेड दैट डैश डैश इज द ब्रेथ एंड टाइमर स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज, पोएट्री, एसे, ड्रामा, ईपिक? तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा पोएट्री। दोस्तों पोएट्री जो है ना वो सभी प्रकार की नॉलेज की क्या है? सांसें हैं, आत्मा है। अगला सवाल है आपका कि वेयर डज द सॉलिटरी रीपर टेक प्लेस। जो आपका ये वर्क है सॉलिटरी रीपर, ये कहाँ पे इसकी सेटिंग है? स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, फ्रांस? तो दोस्तों 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, इंग्लैंड। दोस्तों बताइएगा इस रचना के रचनाकार कौन है, ऑथर कौन है द सॉलिटरी रीपर के? हु इज सिंगिंग इन द सॉलिटरी रीपर? अ गॉडेस, अ म्यूज, अ ब्यूटीफुल गर्ल या सिरिल ऑफ टेम्पट्रेसेस? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 43 का आपका सी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल है कि हाउ विल द स्पीकर रिमेंबर द यंग गर्ल ऑफ द सॉलिटरी रीपर। जो यंग गर्ल है उसको कैसे वो याद करेगा? ही विल कैरी हर सॉन्ग इन हिज हार्ट, उसके गीतों को
अपने हृदय में संजोए रखेगा, या ही विल कीप अ स्मॉल पॉइंटिंग ऑफ हर विथ हिम, या द टू विल correspond through letters, या द ही फॉरगेट्स एज सुन एज ही लिव्स। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल है कि विच वर्क इज मैग्नम ओपस। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, बाय वर्ड्सवर्थ। मैग्नम ओपस वर्ड्सवर्थ की रचना है, कौन सी रचना है दोस्तों? प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स, द प्रील्यूड, गाइड टू द लेक्स, या लेमोंडिया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स। द 45 का करेक्ट आंसर होगा ए। दोस्तों ये लिरिकल बैलेड्स की पब्लिकेशन होती है 1798 में। तो आपको बताना है कि ये जो प्रीफेस है इस वर्ड्सवर्थ कब जोड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हु इज वर्ड्सवर्थ सिस्टर। दोस्तों वर्ड्सवर्थ की सिस्टर कौन होती है? डरोथी, शिरली, एगन्स, एना। तो यहाँ पे डरोथी होती है वर्ड्सवर्थ की सिस्टर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि विच ऑफ किड्स लॉन्ग पोएम डिड नेवर फिनिश। तो दोस्तों किड्स की एक रचना है जो कभी समाप्त नहीं हुई, कौन है? द ईवी ऑफ सेंट एग्नस, द ओड टू अ ग्रेसियन अर्न, या हाइपरसन, या ओड टू ऑटम। तो सबसे पहली बात, ये तो सारी रचना किसकी है? तो वर्ड्सवर्थ सॉरी जॉन किड्स की है। इतना चीज आपको याद होना चाहिए दोस्तों। तो 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा द ईवी ऑफ सेंट एगनस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल है हु पब्लिश द सोनेट ओ सोलिट्यूड। ओड ऑन सोलिट्यूड होगा दोस्तों, ओड ऑन सोलिट्यूड रिटन बाय जॉन किट्स। किसने इसको पब्लिश किया? रिचर्ड अबे, ले हॉन्ट, जॉन सैंडेल, विलियम वर्ड्सवर्थ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ले हॉन्ट। हु इज ओजाइमांडियाज। कौन है दोस्तों? ट्रेवलर है, सेली है, या किंग रैमसेस सेकेंड। यहाँ पे दोस्तों किंग रैमसेस सेकेंड करेक्ट आंसर होगा आपका 49। अगला सवाल है कि डैश डैश कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाय वर्ड्सवर्थ वाज पब्लिश्ड पोस्टhumously, द प्रील्यूड, द एक्सकर्सन, द रेक्लूज, या ओड टू ड्यूटी। तो दोस्तों 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। आई होप ये सेशन दोस्तों बहुत आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो एक लाइक और एक शेयर अवश्य ही कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।